जय माँ कालिका। हेलो दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज हम यहाँ पे अपनी मंदिर की सफाई कर रहे हैं, जिसमें कि आप देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा जो भी बरसात के मौसम की झाड़ी थी उसको हमने यहाँ पे साफ सफाई का काम कर रहे हैं। और मैं और निर्मल सिंह हैं, दोनों के दोनों हम यहाँ पे पूरी सफाई कर रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरे मंदिर में भी जाएंगे। नीचे हमारा एक दूसरा मंदिर है माता शेरावाली का, उसमें भी हम सफाई करेंगे। अभी हम यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हो रखी थी जिसको हमने धीरे धीरे करके साफ किया। तो अभी हमने यहाँ पे पूरी झाड़ियाँ काट दी हैं, अब क्लीन दिख रहा है। और ये हमारी माँ कालिका का मंदिर, जिसमें कि अभी ताला लगा हुआ है और हमारे पास चाबी नहीं। जिसके पास चाबी रहती है वो घर पे है नहीं, तो इसलिए हमने ताला नहीं खोला है। तो हम बाहर से ही केवल सफाई कर रहे हैं और हम दूसरे दिन इसकी पूजा करने आएंगे। और अभी हमने यहाँ पे जितनी भी इसके आसपास की झाड़ियाँ थी वो हमने पूरी साफ कर दी है। ये हमारी माता कालिका का मंदिर है जो कि गांव के पास में है ये। और उसके बाद हम क्या करें, नीचे जा रहे हैं जिससे कि जो दूसरा मंदिर है उसकी भी हम फिर से सफाई करेंगे। अभी आप देखोगे बहुत। हमारे यहाँ पे हिमालयन गढ़वाल एक यूनिवर्सिटी है जिसका कि हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये हमारे गांव से जस्ट अपोजिट में है, पल्ली साइड में। तो ये यहाँ से दिख जाता है साफ। अभी हम दूसरे मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये माता शेरा वाली माता का मंदिर है जो कि रास्ता जाता है। तो हम उस रास्ते में अभी जा रहा हूँ। और नीचे मेरे साथ जो निर्मल सिंह है वो पहले ही पहुँच चुका है और वह झाड़ी काटना स्टार्ट कर दिया। देखिए ये बहुत ही पतला रास्ता है और आप देखोगे रास्ते के आसपास भी बहुत घास हो रखी है, इसको भी हमें काटना होगा। तो अभी हमारे पास इतना टाइम है नहीं, तो हम अभी इसको रहने दे रहे हैं। केवल जो मंदिर के आसपास की सफाई है पहले उसको कंप्लीट कर देते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इस पे काम करेंगे। आज हम शाम को आए हैं तो शाम को इतना टाइम है नहीं कि हम सारा एक ही दिन में सब कुछ कर दें। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो हम इसके लिए भी आएंगे, बट थोड़ा अभी कल कल आ सकते हैं या परसों कल। तो हम इसके लिए आएंगे। अभी देखिए यहाँ पे निर्मल सिंह अपनी सफाई पे लगा हुआ है। यहाँ पे देखोगे आप बहुत झाड़ियाँ हो रखी है। झाड़ियाँ क्या हो रखी है, जो बरसात का मौसम था तो उसमें यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो फूल बहुत सारे उगे हुए हैं और फूल के साथ जो घास है ना वो भी, और कुछ अलग तरह के पौधे भी इसके साथ ही सारा कुछ उग रखा है, जिसके कारण पूरा झाड़ी झाड़ी सा हो गया है। तो देखिए यहाँ पे नेचुरल फूल जो होते हैं हमारे, वो गेंदे के फूल होते हैं जो वो यहाँ पे सारे उग रखे हैं। और उसके साथ जो घास है और झाड़ियाँ हैं वो भी साथ साथ उग गई है, जो बरसात के मौसम में पूरा खिल के आया था। अब ये धीरे धीरे करके सूख रहे हैं। तो सूखने के कारण ये पूरे गंदे दिख रहे हैं, जिसके लिए हम उसके क्लीन कर रहे हैं। तो मैंने निर्मल को बुलाया था कि इसकी सफाई करते हैं, और उसके लिए हमने एक दरांती ला रखी है काटने के लिए। हमारे यहाँ दरांती बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये जाने। ये मंदिर मंदिर जो मैंने बताया था आपको कि दोनों मंदिर अभी बंद हो रखे हैं क्योंकि जिनके पास चाबी है वो घर पे है नहीं। तो हम लोग केवल जो बाहर की सफाई है वो अभी कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल शानदार नज़ारा आपको यहाँ से मंदिर का दिखेगा। देखिए, और ये सामने देखिए क्या पहाड़ है। शाम के टाइम में इतना अच्छा मौसम यहाँ पे, खिला खिला मौसम दिखता है। और ये हमारे गांव के जस्ट सामने वाला गांव है। यहाँ पे मयल गांव बोलते हैं इसको। और मयल गांव, खंडे, हल्ली, पाली, गडोली, ये सारे गांव हैं। जो भी इन गांवों के आसपास के लोग होंगे तो वो भी लोग देख रहे होंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये उनके गांव की जगह है, जो कि मैं इस साइड अपने गांव की साइड से उस साइड का व्यू ले रहा हूँ। ये चौगनपट, यहाँ पे हम गाय वाय चराने जाते थे। ये जो पहाड़ है इसका नाम बोलते थे इसको चौगनपट। तो इसमें हम गाय वाय चराने जाते थे। और नीचे देखिए जो जंगल, जो जितने भी यहाँ पे जो खेत है पूरे बंजर हो चुके हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ही हो गई है। तो इनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बरसात के टाइम में ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद ये जब दिखते हैं तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, जिसके कारण कि यहाँ पे जो
लोग रहते हैं उनके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जो जंगली जानवर है वह घर के आसपास ही आ जाते हैं। तो इसके लिए इनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा है कि पहले हम मंदिर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि लोग मंदिर में पूजा वूजा करने आते हैं तो उसकी आसपास की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी हम पहले यहाँ पे क्लीन कर देते हैं, जितनी भी झाड़ियाँ हैं उनको साफ कर दिए। देखिए जो फूल है, ये फूल को हम यूज़ कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये फूल है ये बिना किसी उसके उपजाऊ के हुए हैं, और इनको हम डायरेक्टली यदि जितने भी जंगल में जितने भी खेत हैं उनमें लगाएंगे इनको, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। और इनके उपयोग के लिए हमें यहाँ से यह सारे फूल कलेक्ट करके और गाड़ी में शहर की ओर भेज सकते हैं, जिससे कि स्वरोजगार का एक ऑप्शन मिल सकता है। अब देखते हैं निर्मल ने सफाई कहाँ तक पहुँचा दी है। उसके साथ मुझे भी काम करना पड़ेगा, वरना वह बोलेगा कि तुम ब्लॉग बनाते रहो और मुझे काम पे लगा दिया। तो मुझे भी अब काम में लगना होगा। तो मैं भी अब इस काम को स्टार्ट करता हूँ उसके साथ, और देखते हैं कब तक हम इस काम को कर पाते हैं। उसके बाद मिलते हैं हम आपको आगे, जब हम इसकी पूरी यहाँ पे क्लीन अप कर देंगे, पूरा साफ कर देंगे, तो हम आपको दिखाएंगे कि कितना हमने यहाँ पे काम कर दिया है। चलो मिलते हैं आपको आगे। तो अब शाम का समय हो गया है और हमारे सूर्य देव भी ढलने की स्थिति में है इस समय, और अब धीरे धीरे करके हमारे सूर्य देव भी जा रहे हैं, जो कि अब हमें कल सुबह मॉर्निंग में फिर से अपनी नई शुरुआत के साथ मिलेंगे। यह एक ऐसे हमारे देव है, सूर्य देव है, जो कि हमें रियल में दिखते हैं। और हर भगवान में हमें यही एक देवता है कि जो सुबह से शाम तक हमें दर्शन देते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर सुबह अगली सुबह फिर से आते हैं। तो आपको यह बहुत ज़रूरी है, यह बहुत अच्छा ज्ञान की चीज़ है कि यह अपना समय कभी भूलते नहीं है। जब से आप देखोगे मैंने पृथ्वी आई में है, तब से यह अपना काम अपने मन से कर रहे हैं कि सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, फिर सुबह आते हैं शाम को जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है कि आप जब सूर्य देव को यहाँ पे देखोगे तो आप रियल में उसको डूबते हुए दिखोगे। देखिए धीरे धीरे करके यहाँ डूब चुके हैं, और अब सुबह के टाइम जब आते हैं तो आपको पहाड़ से निकलते हुए आपको दिखेंगे कि वह सामने से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। जबकि आप शहर में जाओगे आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको वह दिखेंगे बट आपको रेड कलर के दिखेंगे, वैसे दिखेंगे वहाँ पे। आपको यहाँ एक एकदम से पहाड़ से निकलते हुए दिखेंगे और शाम को पहाड़ के नीचे छिपते हुए दिखेंगे। अभी देखिए ये धूप है, अभी पहाड़ से ऊपर धीरे धीरे करके वहाँ ऊपर की ओर जाएगा और फिर रात हो जाएगी। अब देखिए हमने यहाँ पे सारा क्लीन अप कर दिया है इस साइड से, और उधर भी हमने पूरा क्लीन अप करना बाकी रह गया है। और यहाँ से मैं सफाई उफाई कर रहा था, ये हमारा यहाँ पे लोकल झाड़ू होता है जिससे मैं उसको क्लीन कर रहा हूँ। और यहाँ से देखिए ये निर्मल सिंह ने इस साइड भी पूरा साफ कर दिया है। पहले की आपने वीडियो देखी होगी और आपकी वीडियो देखी होगी, तो हमने ये काफ़ी साफ कर दिया है। अब थोड़ा घास टाइप का रह गया है, तो उसको हम धीरे धीरे करके साफ करेंगे। और अभी हमने जितना भी कचरा था एक सामने इकट्ठा कर दिया है, जैसे ही वह सूख जाएगा तो हम उसको जला देंगे। अभी देखोगे आप यहाँ पे बिल्कुल साफ हो चुका है, मंदिर बिल्कुल चमकता दिख रहा है। और ये निर्मल मुझे तलवार दिखा रहा है, बोल रहा था कि 100 रुपए की तलवार बहुत काम की है। इसने तो हमारा बहुत सारा काम सही से कर दिया है, जिससे कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने भी उसको बोला आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए मेरे साथ, और मेरे साथ इस काम को हाथ बढ़ाने में मेरा सहयोग किया। मेरा सहयोग क्या किया, मैंने तो बस केवल ब्लॉग बनाया, काम तो वही कर रहा था, बट बाद में मैंने सारी झाड़ियाँ उठा करके एक सामने इकट्ठा कर दी। तो वह बोल रहा था यह काम भी बहुत ज़रूरी है सफाई का। ये हमारा गांव सामने गांव दिख रहा है, आधा गांव उधर है आधा गांव इधर है, तो दोनों गांव हम लोग मिल बांट के काम करते हैं और एक साथ सारा काम करते हैं। तो जो मंदिर है ये हमारे सारे गांव के मंदिर हैं। और ऐसे ही मैं सभी को यह कहूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं तो अपने गांव के मंदिर में
आप जब भी गांव जाते हो तो अपने मंदिरों में ज़रूर जाया करिए और थोड़ा वहाँ पे अपना टाइम बिताया करिए। उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और एक जो मन शांति की जो होता है ना, वह एक मंदिर में जाकर ही होता है। अपनी जितनी भी कोई भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने देवी देवताओं को ही बोलते हैं। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिए। जय माता दी।